हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेल। तो मैं आपके लाया हूँ एक सरप्राइज। ठीक है, उसको जानने से पहले मेरे वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब अगर आप नए हो। और जो पुराने हैं वो कमेंट में तो ये कर दो। सब जानते ही हो, शुरू से वीडियो बना रहा हूँ। तो आजकल मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए हैं और टाइम नहीं मिल रहा है। और तभी इधर उधर जा रहा है। देखो सूख भी गया हूँ मैं, ठीक है। सूखा तो वैसे ही था और सूख गया हूँ। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में, जिसकी रैंक ज़्यादा है, जिसको पेड सीट चाहिए और जिसे मतलब और सेफ स्कोर बता दूंगा थोड़ा बहुत। 3-4 कोर्सेज का, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं आज क्योंकि टाइम कम है। तो टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ स्पोर्ट काउंसलिंग में क्या होता है। स्पोर्ट में मतलब देखो, वैसे जिसको फर्स्ट में नहीं मिली या मिल गई उसे पसंद नहीं है, उसने अपग्रेड कर दिया, सेकंड में पहुंच गया। सेकंड में नहीं मिली, मान लो, मतलब सपोज करो कि सेकंड में नहीं मिली कुछ भी, मतलब जो उसे चाहिए थी सेकंड में नहीं मिली, ठीक है। फिर भी सीट्स बच रही हैं, मतलब उस टाइम तो सेकंड में लोगों ने ले ली सीट, या मतलब उसको नहीं मिली किसी वजह से, कुछ होते हैं मतलब इश्यूज, तो उसे नहीं मिली। तो उसके बाद वो करेगा मॉकअप के लिए ट्राई, मतलब स्पॉट के लिए, ठीक है। स्पॉट में ऐसा होगा कि मतलब वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा। जो जल्दी जाएगा, जिसकी रैंक भी कम होगी या ज़्यादा भी होगी रैंक, तो जो जल्दी जाएगा उसका जल्दी हो जाएगा। और एक बार सीट कंफर्म हो गई, वहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। मतलब दोबारा से रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराओगे, जल्द से जल्द तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारा। आपको अगर एक बार सीट मिल गई तो वो छीन के तुम्हें किसी और से नहीं दे, किसी और को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तुम्हें वो सीट मिल गई ज़्यादा रैंक पे भी तो तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें इससे मतलब अवेयर कराने आया हूँ कि स्पॉट में अगर तुम्हें एक या दो, मतलब फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में कुछ नहीं मिला तो स्पॉट में आओ। स्पॉट में आओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी आना, मेरे मेरे कहने का मतलब है कि औरों से जल्दी आना, और इस टाइम पे थोड़े सेल्फिश बन जाओ, किसी को बताओ मत इस बारे में, ठीक है। और क्योंकि बताओगे तो तुम्हारे कंपटीशन बढ़ेगा। और सेकंड थिंग मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ कि मतलब सेब स्कोर वगैरह वगैरह, एग्रीकल्चर का, वेटनरी का, फूड टेक का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेटनरी की। वेटनरी की नॉर्मल सीट है जनरल की 150 तक, 150 मान लो, और EWS की मान लो 189, और SC ST की है 200 से 220, ठीक है। और एग्रीकल्चर नॉर्मल सीट है जनरल के लिए 394 तक, और OBC की है 730, और ST SC की 1100, ठीक है। 1100 में भी BSc एग्रीकल्चर मिल जाता है, ठीक है। और एग्री पेड की है 530 से 1500 तक, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। फूड टेक पेड की है, जनरल की है 600 से 700, और OBC की है 900, और कहते हैं SC ST की है 1300, और बायोटेक की है 900, और कहते हैं 900 तक, मतलब 900 से 1200 तक मिल जाता है, ठीक है। स्पॉट तक में मिल ही जाता है, ठीक है। और फिशरीज की हो गई 2000 में भी फिशरी मिल जा रही है, 1500 में भी फिशरी मिल जा रही है, 2200 में भी फिशरी मिल जा रही है। वो डिपेंड करता है तुम्हारी किस्मत कैसी है। और फिर मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ कि मैं इस पे कहते हैं यहाँ पे एक पैम्पलेट लगा दूंगा, उसमें तुम बेनिफिट्स पढ़ लेना, ठीक है, अपने आप से। तो मैं तुम्हें वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेके आया हूँ कि मैं काउंसलिंग तक तुम्हारा साथ दूंगा, स्पॉट तक, फर्स्ट फेज से स्पॉट तक, ठीक है। कि अगर तुम्हारे चांसेस कम है, तुम्हारी रैंक ज़्यादा है, तो उसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, और उसको मतलब ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि आपको, कि आपका वो हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं उसे, एडमिशन मतलब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर तुम्हारे 10% है तो उसको हम इंक्रीज करके 30 कर देंगे, 40 कर देंगे, ठीक है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा मतलब एडमिशन करा ही दूंगा, मतलब, लेकिन ये है कि चांसेस बढ़ा दूंगा। चांसेस बढ़ेंगे तो एडमिशन खुद हो सकता है, इतने समझदार तो तुम खुद ही हो, ठीक है। और बात करते हैं हम उसकी, कहते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। मेरी अगर काउंसलिंग आप परचेज करोगे तो 149 रुपीज़ में है UG के लिए, और PG के लिए 199 में, और PhD के लिए 249 में, ठीक है। और मेरी वीडियो ज़्यादातर UG के लिए आती हैं, तो उसके लिए मैं तुम्हें बता दूं कि
जैसे मतलब तुम फ्रेशर हो और तुम्हें कहते हैं अप्लाई करना होगा, तो तुम्हारे पास बहुत सी मिस्टेक होगी, बहुत से डॉक्यूमेंट तुम नहीं बना पाओगे, तुम्हें पता नहीं होगा कि ये डॉक्यूमेंट भी होते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट में क्या भरना है, कैसे भरना है, तुम्हारे स्कोर के अकॉर्डिंग तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए, कि कौन से कोर्सेज को ऊपर रखो, कौन से कॉलेजेस को नीचे रखो, वगैरह वगैरह। ये सब तुम्हें मैं अपनी इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें पर्सनल गाइडेंस ही चाहिए होगी, क्योंकि इतने सारे लोग हो आप, मैं सबके कहते हैं ईमेल्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सबके कहते हैं वो कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो कम आ रहे थे तो मैंने कर दिया, अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वेट 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 वेट, पता नहीं क्यों बाय कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास एक भैया हैं हमारे जो वेटनरी फोर्थ ईयर में है, ठीक है। एक नहीं, वैसे तो काफ़ी लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, बट उन्होंने काफ़ी कुछ बताया मेरे को। उनका नाम है अभिनंदन, एंड उनकी इंस्टा आईडी में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो उनको जाके फॉलो कर लो, और कहते हैं बहुत अच्छे भैया हैं, तुम्हारी भी मदद करेंगे। और बाकी देखते हैं, तुम्हारे सीनियर ही हैं वो, उनकी इंटर्नशिप चलेगी फोर्थ ईयर में, क्योंकि वो इस साल, और तुम फर्स्ट ईयर में आओगे तो तुम्हारे रैगिंग वैगिंग का भी सीन ज़्यादा होगा तो वो बचा लेंगे, ठीक है। और बाकी तो मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया है, निखिल भैया हैं, अनुराग हैं, अनन्या दीदी हैं, भव्य भट्ट हैं, कविता दी हैं, और कहते हैं समृद्धि कांडपाल हैं, और अंदर कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनके नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और कहते हैं काफ़ी लोग हैं, मतलब मैं किस किस का नाम बताऊँ, ठीक है। चलो बाय बाय।